अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज जो है हमारी जो 4 एक्सरसाइज जो हमने पीछे कर चुके उन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। जो आपको जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन से हम देख सकते हैं कि वो हमें क्या कहता है कि फाइंड द डिटरमाइन ऑफ द फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। उन्होंने कहा है कि इस मैट्रिक्स उन्होंने 4 दिए और कहा है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट हमने लेना किस तरह है, सोल्व किस तरह करना है इसको। ठीक है, उनके दरमियान में साइन कौन से आने हैं अगर हम लोग दो एंट्रीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिंपल जो है मैं चारों के चारों क्वेश्चन करके दिखाऊंगी और मैं आराम आराम से आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हमें उसने ए मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, -1 1 2 एंड 0। ठीक है, सो ये हमारा पहला मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमें उन्होंने कहा है कि डिटर्मिनेंट लेना। तो डिटर्मिनेंट होता है क्या, किसी मैट्रिक्स का जब हम लोग डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना। सो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग अगर लेने लगे हैं तो हम लोग सबसे पहले इसके बाहर ये 2 लाइन्स डालेंगे, ठीक है ना। आपने ये याद रखना है। अब इस लाइन डालने का क्या मतलब है कि जो ए मैट्रिक्स है हम उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये किसका पूरा मैट्रिक्स शो कर रहा है, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब मैंने ए का डिटर्मिनेंट लिखा तो उसके आगे जो मैट्रिक्स था मैं उसको भी ऐसे लिखूंगी, -1 2 1 एंड 0, ठीक है ना। यहाँ मैंने आपको याद रखे, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला, मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन डाला, ठीक है ना। इसके दौरान में एंट्रीज जो थी वो हमारे मैट्रिक्स की वो लिखी और जैसे मैंने ए के गिर्द 2 लाइन्स लगाई, यहाँ पर मैंने 2 लाइन्स लगा दी जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं, ठीक है। सो अब इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना, कैसे डिटर्मिनेंट होता क्या है। सिंपली हम लोग दो जो मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट किसी दो मैट्रिक्स के दरमियान नहीं होता, डिटर्मिनेंट सिर्फ एक मैट्रिक्स का ही होता है और उसकी एंट्रीज को आपस में मल्टीपल करना होता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है या कोरिस्पॉन्डिंग करनी है, किस तरीके से करनी है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैं यहाँ पर आपको हल्का साइन बनाकर दिखा रही हूँ। जब आपने क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप बेशक ये ना बनाइएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस क्यों डाला कि -1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लाइन डाली 0 से, ठीक है, एंड 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मैंने लाइन डाली यानी 1, ठीक हो गया। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर उतार लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0, ठीक है। उसके बाद 2 हो रहा है 1 से, 2 मल्टीप्लाई 1। अब बात आती है कि इनके दरमियान में साइन कौन सा आएगा, जब मैट्रिक्स की अंदर की एंट्रीज आपस में खुद ही मल्टीप्लाई हो रही हैं तब उनके दरमियान में कौन सा साइन आएगा, जैसे हमने पीछे किया जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तब उनके दरमियान में प्लस का साइन था, लेकिन जब एक मैट्रिक्स की एंट्रीज आपस में खुद ही मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उनके दरमियान में जो साइन आएगा वो है माइनस का साइन, ठीक है। आपने याद रखना है जब डिटर्मिनेंट हम लोग किसी एक मैट्रिक्स का होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा एक ही मैट्रिक्स का होता है और एक मैट्रिक्स की एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। कैसे मल्टीप्लाई होती हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके बाद हमने ये साइन डालना होता है और जब वो मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनके दरमियान में जो साइन आता है वो आता है सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन आता है, ठीक है। सो अब इनको नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। 0 को जो हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, माइनस का साइन वैसे ही एंड 2 1 2, तो ये हमारे पास आ गया -2। सो ए का जो डिटर्मिनेंट था वो हमने लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -2। तो ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने हमसे सिंपल कहा कि एक डिटर्मिनेंट लेना, तो हम डिटर्मिनेंट लेना, मैंने आपको दोबारा एक बार रिकॉल कर लेती हूँ कि किसी का भी हम लोग का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने उसके गेट जो है मैंने उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे हम लोगों ने 2 लाइन्स लगानी है जो शो करती हैं कि हम लोग ए का डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं। तो क्योंकि हम लोग ए का डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं तो जो उसका मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज के गिर्द हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, जो साइन हमने ए के गिर्द लगाया वो साइन लगाएंगे और उनकी एंट्रीज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन हमने डिटर्मिनेंट के लिए याद रखना है क्योंकि इसके अंदर जो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो आपस में ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसके दरमियान जो डिटर्मिनेंट का जो साइन आता है, जो मैथ का रूल है वो साइन क्या है, माइनस का, ठीक हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह जो है हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सा बार बार करने से आपने कोई भी सवाल इसमें छोड़ना नहीं है क्योंकि सिर्फ 4 है। सो हम इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, इन सब के डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो अब हम लोग बी का डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, इसका मैंने यहाँ पे डाला डिटर्मिनेंट, तो ये किसको रिप्रेजेंट करे कि मैं बी का डिटर्मिनेंट लेने वाली हूँ, तो इसकी एंट्रीज के बीच भी हम लोग डिटर्मिनेंट के साइन डाल देंगे,
अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, एंड ये देखिए इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, क्या किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब साइन की बात वही, डिटर्मिनेंट के लिए साइन आएगा माइनस का, 2 1 जा 2, माइनस का साइन यहाँ पर -3 2 जा 6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में 2 प्लस किया हमारे पास आ जाएगा 18 और साइन हमारे पास आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास बी का जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया -8, ठीक है। तो थर्ड वन की तरफ मूव करते हैं। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो हमारे पास है c इक्वल्स टू 3 3 2 एंड 2। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड 2015 में आया होगा, ठीक है। सो आपने इस तरह से याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। दोबारा बता दूं 1.5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो मैं आपको उसका भी बता दूंगी। सो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सी डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यूज यानी इसकी एंट्रीज, उनका भी डिटर्मिनेंट अब लेना स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2, साइन अगेन माइनस का, एंड 3 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 -6 और ये आ जाएगा 0, ठीक हो गया। सो ये थर्ड वाला भी हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं डी वाले की तरफ, ठीक है ना। 4 वाला क्वेश्चन हमारे पास है डी, डी मैट्रिक्स 2 4, ठीक है। तो ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसका भी हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे वैसे ही जैसे हमने पिक्चर किया कि डी का डिटर्मिनेंट लेने के लिए इस तरह लिखेंगे और जो उनकी एंट्रीज हैं उनको भी, ये मैं ब्रैकेट नहीं डालती, लाइंस डालती हूँ, ठीक है ना। तो आपने यहाँ ब्रैकेट बिल्कुल नहीं डालना। जब हम लोग डी का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो आपने उसकी एंट्रीज का भी डिटर्मिनेंट इसी तरह लिखना है। तो 3 मल्टीप्लाई 4, मैंने क्या किया 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का साइन, एंड 1 मल्टीप्लाई 2, 3 4 जा 12, माइनस 2 1 जा 2, एंड 12 में से 2 निकाले हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या करना है हमने। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने इसमें क्या करना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब इसमें आपको कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स में पहले डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर आपको पता है कि एक ही आंसर आता है। अगर उसका डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो सिंगुलर है। और अगर हम डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 ना आए, यानी 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, -1 आ जाए, -7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। और अगर उस डिटर्मिनेंट लेने से आंसर 0 आ रहा है तो वो होगा सिंगुलर, ठीक है ना। सो मैंने आपको बता दिया कि सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां से भी दोबारा से समझ आ जाएगी कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर में क्या सीन है। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो मैंने आपसे कहा कि इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया होगा। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 3 2 6 एंड 4। अगेन मैंने कहा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में साइन कौन सा, माइनस का ही आता है, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 4 जा क्या होता है 12, एंड 2 6 जा 12, 12 में से 12 निकाले आ जाएगा 0। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, 0 आया। हम कहेंगे 0 जो है वो हमारे पास क्या है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। या आप एक और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इसकी जगह, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, ए इज अ सिंगुलर, आप यही लिख लेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर ए का डिटर्मिनेंट लें या किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई कि डिटर्मिनेंट लेने के बाद जब हम उस मैट्रिक्स का आंसर जो है वो 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा जो ए मैट्रिक्स है इसको हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, वो हमारे पास है बी 4 3 1 एंड 2। इसमें भी जैसे मैंने पहले किया, इसमें भी आप लोगों ने बी का डिटर्मिनेंट लेना है
4 3 1 2, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3, यहाँ से आ जाएगा आंसर 8 माइनस 3 आ जाएगा 5। सो हम देखते हैं कि 5 इज नॉट इक्वल टू 0। 5 हमारे 5 और 0 आपस में इक्वल तो नहीं ना है, 5 इज नॉट इक्वल टू 0। सो मैट्रिक्स B जो है इज नॉन सिंगुलर। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और अगर उसका आंसर 0 है तो वो सिंगुलर है, और अगर उसका आंसर 0 के अलावा कुछ है यानी जैसे इसका 5 है तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। C है हमारे पास 7 3 माइनस 9 एंड 5। ठीक है, सो इसका भी हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे। C का डिटर्मिनेंट 7 3 माइनस 9 एंड 5, इसकी एंट्रीज का भी डिटर्मिनेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 5 is 35 माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 35 में 27 अगर हम लोग प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 62। तो हम यहाँ से भी देखें तो हमारा आंसर जो है वो 0 नहीं आया, तो 62 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो मैट्रिक्स C इज नॉन सिंगुलर, यानी कि जो मैट्रिक्स C है ये नॉन सिंगुलर है। सो अब इसके बाद हम D वाले की तरफ चलते हैं। 4 ये हमारे पास D है 5 माइनस 2 माइनस 10 एंड 4। ठीक है ना, सो इस मैट्रिक्स का भी हमने जैसे पहले क्या डिटर्मिनेंट लेंगे, डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 माइनस 2 माइनस 10 एंड 4 इसका डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास सॉरी ये ब्रैकेट नहीं डालना था, 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 2, 5 4 सा 20 माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 20 एंड माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो गया ना, एंड प्लस माइनस माइनस, और 20 माइनस 20 0। सो हम कहेंगे कि जो डी मैट्रिक्स है हम कहेंगे 0 इज इक्वल टू 0। सो डी मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जब ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए तो इससे हमें पता चला कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर 0 आया था डिटर्मिनेंट लेने से, तो वो हमारे पास सिंगुलर था। बी जो था उसका हमारे पास अदर देन 0 आया था तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर, सी भी नॉन सिंगुलर, और जो डी है उसका भी आंसर 0 आया, तो डी जो है वो भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट से डिफरेंट था। फर्स्ट पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था, सेकंड भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था, और जो थर्ड वाला है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है उन दोनों से। ठीक है, उनमें हमने लिया डिटर्मिनेंट, जो कि हमें इस चैप्टर के नाम से है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो एक तरह से हमने मैट्रिक्स वाला हाफ पोर्शन खत्म कर लिया। अब 1.5 है जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। सो इसमें अब जो एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है उसको पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। ठीक है, उन्होंने कहा है, ये हमें मैट्रिक्स दिया और कहा है कि इनके हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, लेते कैसे हैं। ठीक है, सो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जांपल दूंगी और मतलब कि आपको उसका फॉर्मूला बताऊंगी और फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। सो आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एक मैट्रिक्स समझने, सपोज करें कि एक एम मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह लेते हैं कि हम कैसे कहेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो उसको हम कहेंगे कि जब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ए जैसे कि एम मैट्रिक्स कर लिया, उसको हमने इस तरह लिखा था। इस तरह सेम हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखना होता है, m ऊपर -1 की पावर, ये पावर है। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये हो गया कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, m-1 यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स ए हो, एम हो, बी हो, कुछ भी हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो यहाँ लिख लेते हैं।
ठीक है ना। सो इसके अंदर जो आएगा एडजेसेंट, इसको हम लोग सबसे पहले बताऊँ आप, इसको हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एम ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडजेसेंट क्या चीज़ है। आपने ना सबसे पहले याद रखना है कि जब भी आपसे कहें कि वो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, तो आपने ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपने अच्छे तरीके से दिमाग में पहले बैठा लेना है। अब इसमें देख लेते हैं, हमने दो चीज़ें हैं, एक तो है डिटर्मिनेंट और एक है एडजेसेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? एडजेसेंट, ठीक है ना। जो है डिटर्मिनेंट वो तो हमने लेना सीख लिया फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, लेकिन जो एडजेसेंट है, किसी मैट्रिक्स का हिस्सा लेते हैं, वो जो है इसके अंदर एक नई बात है। ठीक है, सो एडजेसेंट किसी मैट्रिक्स का कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। कोई जैसे कि एम ही मैट्रिक्स हो, वो हमारे पास, आप सपोज कर लें कि वो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास सपोज कर लें कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब इसका एडजेसेंट किस तरह लेंगे? हम जब नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, एडजेसेंट एम में जाएंगे, तो इसका एडजेसेंट किस तरीके से आएगा कि जो हमारे पास जो ये इस रूप को आते हैं ना, यानी कि इन्हें हम लोग कहते हैं सी एंड बी, जो है जो इस रूप को आते हैं, उनके जो है वो माइनस सी एंड माइनस बी में चेंज कर देंगे। और जो इस रूप को है, यानी कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से नीचे को जाता है, इन दोनों का हम लोग साइन चेंज करेंगे। और फिर जो हमारा ये राइट हैंड साइड से इधर को आता है, तो हम इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, किसका? डी एंड ए। ठीक है, एक और मैट्रिक्स की मैं आपको एग्जांपल दे लेती हूँ। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए, वो हमारे पास है 2 है, -1 1 एंड -3, आप सपोज कर लेंगे हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमने इसका एडजेसेंट ए अगर लेना हो तो वो हम इस तरीके से लेंगे। मैंने आपसे कहा ये हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से इन दोनों की साइन चेंज होगी, यानी कि प्लस में है तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये सिर्फ 1 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में चेंज कर देगा, यानी माइनस ये उधर चले जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, किसी किसी माइनस इधर एंड 2 इधर। ठीक है, सो ये हमने दो एग्जांपल्स देख ली हैं कि हम किस तरीके से इनके मैट्रिक्स के जो साइन चेंज करके एडिशन ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहले उसको देख लेते हैं कि वो क्या है हमारे पास। ठीक है, हमें उन्होंने दिया है नंबर 1 क्वेश्चन में, यहाँ पर राइट कर रही हूँ, -1 3 2 एंड 0। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने जो इस मैट्रिक्स ए है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, एज वी नो दैट कि जो फॉर्मूला है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो किसके इक्वल होता है? एडजेसेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया जी। इसके लिए आपने क्वेश्चन में नोटिस किया होगा कि उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आगे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट। अब कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। ठीक है, मैंने आपको कहा कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी लिया जाता है जब उसका 0 आंसर या 0 डिटर्मिनेंट ना हो, यानी उसको हम लोग जब डिटर्मिनेंट लें उस मैट्रिक्स का, तो हमारे पास 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ भी आया, 0 के अलावा हम कहते हैं कि वो नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट लेकर देख लेते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट और -1 2 3 एंड 0, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 आ गया, -3 तो ये आ गया -6। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो अदर देन 0 आया, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स था वो नॉन सिंगुलर था, यानी कि वो सिंगुलर नहीं था। सिंगुलर तब होता जब वो 0 होता, तो वो नॉन सिंगुलर था। तो इसका हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉसिबल हो गया, अब क्या करते हैं, हमने एडजेसेंट तो ले लिया। अब आप देखें अपने फॉर्मूले की तरफ, एडजेसेंट हमने लेना है, हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हम एडजेसेंट ले लेते हैं ए का।
एडजेसेंट ए, ठीक है। जो ए मैट्रिक्स था उसका अगर हम लोग एडजेसेंट लें, अगर आप ऊपर जाकर देखें तो हमारा जो ए मैट्रिक्स था वो -1 एंड 0। तो मैंने आपसे कहा जो इस रूप को होता है, यानी कि अपने राइट हैंड साइड से नीचे की तरफ अगर आप देखें यानी इन दोनों को, तो आप इन दोनों के क्या चेंज करते, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। ये जगह -3 और ये जगह -2, और जो इन दोनों को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इन दोनों के आपने क्या चेंज करने होते हैं, साइन चेंज करने होते हैं। सो नीचे चलते हैं, अब हम ए का एडजेसेंट लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड -3। उसके बाद यहाँ पर 0 था और यहाँ -1 था, तो उनको आपस में चेंज, उनके साइन चेंज करें, तो सॉरी इसको, हाँ, उनको आपस में चेंज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो इन दोनों के साइन चेंज करेंगे और इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, यानी -1 अगर यहाँ था तो वो इधर आ जाएगा, और 0 अगर यहाँ था तो वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से एडजेसेंट ए भी ले लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। वी नो दैट, यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऐसे लिखते हैं एज, ठीक है ना। इसको चलते हैं, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए का इन्वर्स इक्वल्स था एडजेसेंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एडजेसेंट ए क्या आया। हमारे पास एडजेसेंट ए था 0, -2, -3, -1, ठीक है, ओवर। अब हम देखते हैं हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या था, ए का डिटर्मिनेंट था -6, ठीक है। अब ये जो -6 है, आप देख सकते हैं कि नीचे है, तो यानी ये पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब अगले स्टेप में हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं और उसको जो ये है -6 को, इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखें 0 ओवर -6, -2 ओवर -6 एंड -3 ओवर -6, -1 ओवर -6, ठीक है। अब साइन की कटिंग हो जाएगी, इन दोनों के साइन की कटिंग हो गई, इन दोनों के साइन कट हो गए, इन दोनों के साइन कट हो गए। फिर हम देखें तो यहाँ से आगे देखें तो ये देखें 6 और 2 आपस में कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2 3 जा, उसके बाद 3 1 जा 3 2 जा। 1 ओवर 6 तो आपस में कट नहीं हो सकते, और 0 के नीचे अगर कोई भी साइन हो, या मैथ का रूल होता है कि 0 के नीचे 2 हो, 0 के नीचे -6 हो, कुछ भी हो, तो वो इक्वल किसके होता है, 0 ही के, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर आपको मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, -3 ओवर 6 था, तो -6 तो यहाँ साइन कटिंग की, और -3 1 जा 3 एंड 3 2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 2। फिर मैं नीचे गई तो ये था -2 बाय -6, यहाँ से मैं साइन कटिंग की एंड 2 1 जा एंड 2 3 था, तो ये आ गया 1/3। फिर ये था -1 और -6, तो मैंने इनके साइन चेंज किए, 1 और 6 आपस में कट होने से, तो ये डायरेक्ट आ गया 1/6। तो ये हमारे पास आ गया ए का इन्वर्स, ठीक हो गया जी। सो हमारा इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन था उसका हमने फर्स्ट पार्ट अभी तक किया, तो अब इसके बाकी पार्ट भी करते हैं, वो भी इस तरीके से होंगे। ये इस एक्सरसाइज का 1.5 का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये हमारे पास। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसा हमने पहले किया ए वाला, ये भी बिल्कुल एज इट इज वैसे ही होगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो है इसका इनवर्स यानी b-1, b की पावर -1 ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें। यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग डिटर्मिनेंट। अब अगर हम लोग b का डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं इस तरीके से, 1 -3 2 -5, -5 मल्टीप्लाई 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 1 जा 5, -6 एंड -+5 में 16 प्लस कर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ भी माइनस था 3 के साथ भी, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड साइन हमारे पास बड़े नंबर का, तो हमारे पास ये है 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो हम कहेंगे सो बी इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ पर इज पॉसिबल, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम कहते हैं कि ये पॉसिबल है, तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो दैट कि b का जो इन्वर्स होता है फॉर्मूले के हिसाब से इक्वल होता है एडजेसेंट b ओवर b डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडजेसेंट b ले लेते हैं, एडजेसेंट b,
तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास है 1 -3 2 -5, यानी कि हमने इन दोनों के हम लोगों ने साइन चेंज करने हैं और इन दोनों को हम लोगों ने आपस में चेंज करना है। सो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे चला जाएगा -5 और यहाँ पर रह जाएगा 1। सो नीचे चलते हैं और मैट्रिक्स को लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने एडिशन बी भी ले लिया। सो अब हम लोग इसको पुट करते हैं। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं इसके अंदर, यानी कि एडजेसेंट बी ओवर बी के डिटर्मिनेंट के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे जो एडजेसेंट बी था वो था -5 3 -2 एंड 1, और नीचे बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है 1। ठीक हो गया जी। सो इसके बाद आगे चलते हैं। सो 1 जो है हमें पता है इन सबके साथ नीचे है, तो 1 को अगर हम सबके साथ नीचे लेके जाएं -5/1 -2/1 3/1 एंड 1/1, तो हमें ये भी पता है, जैसे कि हमने कहा कि 0 के नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए 0 के नीचे, तो वो किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। लेकिन अगर 1 के नीचे किसी वैल्यू के नीचे 6 या 5 के नीचे कोई भी वैल्यू 1 आ जाए, तो वो 6 ही होती है या 5 ही होती है। और वैसे भी अगर हम देखें कि कोई भी वैल्यू अकेली लिखी हो ना 5, तो हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक मैथ का रूल है कि कोई भी वैल्यू जब अकेली लिखी होती है तो उसके नीचे उसके पीछे या उसके हम कहते हैं उसके नीचे 1 जो है वो जरूर होता है। तो अगर आप देखें 1 1 सा 1 1 -5 सा -5, सो ये इस तरीके से हो जाएगा -5, ये बचेगा -2 और ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 1। सो हमारा जो था ये सही वाला भी कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड वाले की जानिब। जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सी क्या है हमारे पास? -2 3 6 एंड -9। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला है। इसमें भी हम लोगों ने यही देखना है कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं कि ये इसका इन्वर्स पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ठीक है, तो सी का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ले लें -2 3 6 -9 -2 मल्टीप्लाई -9 -3 मल्टीप्लाई बाय 6, इन दोनों को किया हमारे पास आ जाएगा 18 -3 6 18 18 -18 0। सो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो है वो सिंगुलर आ गया। तो यानी कि जब 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट लेने से तो उसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो सी इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे वाइंड अप हो गया। अब आगे चलते हैं फोर्थ वाले की तरफ। डी है जो हमारे पास, उसका मैट्रिक्स देख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1/2 3/4 1 एंड 2। ठीक है जी। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। हम पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो डी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं कि इसका वो पॉसिबल है कि नहीं है। 1/2 3/4 एंड 1 एंड 2। ठीक है ना, इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 2 -3/4 मल्टीप्लाई 1। सो ये तो हो जाएगा 1 -3/4। सो हमें पता है कि इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 नीचे आ जाए, फैक्टराइजेशन कह रही हूँ। ठीक है, और 1/1 मल्टीप्लाई 4 4 -3। सो 4 -3 क्या हमारे पास आ जाएगा 1/4, जो कि है नॉट इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे कहेंगे सो डी इनवर्स इज पॉसिबल, यानी कि डी का इन्वर्स पॉसिबल है। सो आगे चलते हैं और डी का इन्वर्स ले लेते हैं। हमें पता है कि जो डी का इन्वर्स है वो इक्वल होता है एडजेसेंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग एडजेसेंट डी लेने वाले हैं। एडजेसेंट डी जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें हम लोगों ने इधर इधर साइन चेंज करने थे, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/4 एंड यहाँ आ जाएगा -1 एंड इन दोनों के आपस में से हो जाएगी 2 एंड 1/2। सो ये हमारे पास एडजेसेंट आ गया। अब हम लोग इसको पुटिंग वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो डी का इनवर्स इक्वल यहाँ पर आता है एडजेसेंट ए 2 -1 -3/4 एंड 1/2 ओवर डी का डिटर्मिनेंट। डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आंसर आया था? 1/4। ठीक है जी। अब जो 1/4 है वो इन सब से डिवाइड होने वाला है।
ठीक है ना। तो मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के दिखाऊंगी, डी इनवर्स आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो 1/4 एन सबसे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4 अंदर 2 -1 -3/4 एंड 1/2। सिंपल मैंने क्या किया कि देखें कि जो 1/4 था वो डिवाइड हो रहा था, तो मैंने इसको 1/4 लिख दिया। अब देखें कोई भी वैल्यू 1 1 एंड 1 4 लिखी हो तो ये जो 4 होता है सबसे ऊपर आ जाता है और ये दोनों 1 खत्म हो जाते हैं। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको, ऐसे 4 ऐसे 2 -1 -3/4 1/2। अब ये जो 4 है वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 आ जाएगा, 4 1 4 -4 आ जाएगा। -3/4 को अगर मल्टीप्लाई 4 से करें एंड 1/2 को भी मल्टीप्लाई 4 से करें तो क्या आ जाएगा, 4 और 4 कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर 2 1 2 एंड 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8 -4, यहाँ आ जाएगा -3 एंड यहाँ आ जाएगा सिंपल 2। सो ये हमने ले लिया डी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको तब तक मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान है। सो हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। सो अब मिलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, आज की जो वीडियो थी जो एक्सरसाइज 1.5 था, इसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो आप जो है दूसरा पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सो अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।